अब हम लोग देवी गीता का आगे का जो है समझेंगे। जिसको जिसको याद नहीं है पहले हम लोगों ने क्या सिखाया है वो लोग वापस से जाके पुराने लेक्चर्स देखेंगे। देवी गीता मैंने आप लोग को पहले ही बोला, इस साल आप लोग जो है कोशिश करोगे कि हर दिन आप लोग कम से कम एक लाइन, मतलब वो जो दो दो लाइन का एक एक श्लोक होता है ना, उसको आप लोग जरूर जो है पढ़ोगे। और इसको अगर आप रोज करोगे तो इसके बाद क्या होता है, आप लोग देवी के कृपा के पात्र बनते हैं। और एक जनरली साधकों का एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। साधक मीन्स साधना, डिसिप्लिन, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जो है नहीं हार मानना है, आई विल नॉट गिव अप। जब हम लोग साधना करते थे तब मेरा यही एम होता था कि पता नहीं कब इतने ही साल बच गए मेरे लाइफ के। जब मैं 20 साल की थी ना तब मुझे लगता था 40 साल बचा है, 40 ईयर्स लगे, मुझे बहुत कम टाइम लगता था। और इसलिए मुझे लगता था मुझे ये साधना करनी, ये साधना, ये साधना करनी। इस साल मेरा डिटर्मिनेशन है कि मेरे को शक्ति साधना करनी है, मतलब फुल ईयर आई वांट टू डेडिकेट टू शक्ति साधना। सो ऐसा कुछ भी एक, किसी भी एक भगवान को पकड़ो, किसी भी एक, या तो बोलो यार इस साल मैं जो सारे नवग्रह खत्म करता हूँ, इस साल जो है मैं शिव के उसमें लीन होता हूँ। तो उनके जितने भी जो भी आपका पूजा पाठ है वो सब आप करोगे। तो इस साल मेरे को देवी गीता से लेके चंडी पाठ से लेके देवी भागवत, मेरे को इन सब में जो है पूरा का पूरा मन लगाना है। राइट? ऐसा जब डिटर्मिनेशन होता है तब देवी अपने आप जो है खुश होती है। एंड सीरियसली देवी गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आंसर नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग दुर्गा सप्तशती करने वाले हैं मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से। बट देवी गीता छोटा है, देवी गीता में सारे के सारे आंसर हैं जो एक साधक के मन में आते हैं। मोस्ट अंडर रेटेड टेक्स्ट दैट पीपल आर अवेयर ऑफ। ठीक है, तो हम लोग आगे का जो है पढ़ते हैं, आगे का समझते हैं क्या होता है। जब देवी गीता में जब मैं एक एक लाइन में बोलती हूँ तो कोशिश करिए कि आप लोग वैसा विजुअलाइज करें या देवी को सामने जो है, मतलब ये एटलीस्ट ये समझे कि देवी आपके सामने है। बिकॉज जब हम लोग देवी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, देवी के बारे में बात कर रहे हैं, देवता के बारे में बात करें, तो देवता एक्चुअली वहाँ अपना प्रेजेंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में दिखाते ही दिखाते हैं। सो आप लोग भी जो है वो प्रेजेंस फील करने का कोशिश करें। ये नहीं कि यहाँ पे देवी गीता का पाठ चल रहा है, ध्यान इधर है ध्यान उधर है। मेरे भी घर में अभी आने वाली है मेरी कुक, 10 क्वेश्चन पूछेगी, जब आएगी तब आएगी। पीडीएफ शेयर किया है ध्रुव किसी ने ग्रुप पे, वो पीडीएफ खोलो। या पीडीएफ नहीं भी, पीडीएफ खोलो, अगर पीडीएफ नहीं भी खुलता है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, बट पीडीएफ है तो पीडीएफ में से जो है निकाल के पढ़ो। और दीदी नहीं है सॉरी तो सॉरी सॉरी, बस आपको हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। कल क्या ना क्या? वो श्रीमद् भागवत, कल किसी ने ग्रुप पे श्रीमद् भागवत सेंड की है, मतलब देवी भागवत। तो वो देवी तो भागवत ही देवी देवी गीता भागवत में ही तो देवी गीता है। उसके कौन से स्कंद हैं ये नहीं पता ना, उसमें मतलब 8-10 स्कंद है कम से कम। अच्छा, तो उस देवी गीता का छोटा भी होगा पीडीएफ। खैर अभी सुन लो, मैं बाद में जो है मैं भेजती हूँ, डोंट वरी। ठीक। ठीक है, अभी आज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बट वो मैं भेजती हूँ। या देवी भागवत का भी जो है रोज 2 लाइन पढ़ो, उससे भी चलेगा। देवी भागवत के ही 2 लाइन पढ़ने होते, देवी गीता तो पार्ट ऑफ वो है। ठीक है, सो आज हम लोग जो है शुरू करते हैं आगे का। आगे क्या बोलते हैं, सबको पता है हिमालय ऋषि, सारे के सारे ऋषि लोग जो थे उन लोगों ने देवी का आवाहन किया, देवी का आवाहन किया। तो हिमालय ऋषि के घर में देवी ने बोला कि मैं आपकी बेटी बन के आऊंगी। हिमालय ऋषि को ये पता था कि दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ, और दक्ष प्रजापति के बाद शिव जी का क्या हाल हुआ, देवी का क्या हाल हुआ। तो हिमालय ऋषि को ये था कि मैं कभी भी देवी को जो है नॉर्मल इंसान या अपनी बेटी ना समझूं, ये गलती मैं ना करूं। इसलिए इसीलिए हिमालय बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। तो उन्होंने बोला देवी आप मुझे पहले अपना रियल रूप दिखाओ। तो देवी अलग अलग तरह से जो है अपना रूप दिखाती है। और एक और चीज हम लोगों ने सीखी, लोग बोलते हैं माया मोह है, छोड़ दो। माया, सब माया, सब माया। और माया को हम लोग बहुत ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन हमने दे के रखा है, हमने उसको एक बहुत नेगेटिव सा मीनिंग दे के रखा है। और देवी क्लियरली, इतने दिन तक हम लोग जो 5वां चैप्टर चल रहा है, देवी क्लियरली हर चैप्टर में एक ही चीज बोलती है, माया और मैं अलग रह ही नहीं सकते। सो माया कौन है? देवी। जब हम माया को एक्सेप्ट करने लगते हैं तब देवी जो है अपना रियल रूप जो है दिखाती है। दूसरी बात है, जो देवी रियल रूप भी दिखा रही है उसमें चाहे पेड़ पौधे दिखा रही है, उसमें चाहे ऋषि मुनि दिखा रहे हैं, वो भी तो माया का ही क्रिएशन है। सो हम लोग माया से इतना दूर क्यों भागते हैं भैया? दो माया, जितना माया होना है वो। मोह इज अ डिफरेंट थिंग, माया इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये जो इल्यूजन भी होता है, जब फॉर एग्जाम्पल लोग आते हैं दीदी देवी प्रत्यक्षीकरण करना है, राइट, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। अगर देवी सच में फॉर एग्जाम्पल धुमावती माँ के रूप में आती है, बगलामुखी माँ के रूप में आती है, तो वो माया नहीं है? वेन वी आर एक्सपेक्टिंग देवी टू बी अ सर्टेन फॉर्म, वो भी तो माया है। तो किस बात का माया से भाग रहे हैं? इस संसार में आए, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे भाई बहन जो भी हैं,
चाहे कितना भी माया हो, मेरा जो है उनके साथ कार्मिक बॉन्ड है, मुझे खत्म करना है, जब भी खत्म करूंगी तभी देवी मुझे अपने पास लेगी, नहीं तो नहीं लेने वाली। तो माया से आप लोग दूर मत भागो, मोह से यस दूर भागना चाहिए। उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी, आई डोंट नो टुडे शी इज इन द है, तो आई होप शी डजंट माइंड, बट एक नॉर्मल सी चीज करी थी कि हमको जो है कहीं तीर्थ पे जाना था, तो उन्होंने बोला मैं घर नहीं बंद करके जा सकती हूँ। मैंने बोला, तो पहले तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज मैं उम्र में भी छोटी हूँ एंड शी इज अ स्मार्ट वुमन, शी नोज व्हाट शी हैज टू डू। मैंने बोला अगर, और मैंने अपनी, मेरी एक फ्रेंड भी है, उसने भी यही बोला था पिछली बार जब हम लोग बनारस जा रहे थे, कि उसमें मैं अपना घर नहीं बंद कर सकती। मैंने बोला अगर तूने आज अपना घर बंद करना नहीं शुरू किया तो कल तू कभी भी नहीं बंद कर पाई। तो क्या होता है, मरने के बाद भी जो है वो, मेरे बच्चों ने खाया नहीं खाया, मेरा किचन साफ है कि नहीं है, मेरे पौधों को पानी मिला कि नहीं मिला, मेरा जो मैंने वो ज्वेलरी वहां छोड़ दिया था वो पता नहीं किसके हाथ लग गया होगा, राइट। अननोइंगली हम लोग जो है बॉन्ड विद इनएनिमेट थिंग्स। जैसे मेरी फ्रेंड का था, किचन जो है बच्चे खराब कर देंगे, ड्राइंग रूम में जो है वो मेरा सामान ऐसा होता है, ऐसा खराब हो जाएगा, अगर ये सब छोटी छोटी चीजें, मेरा सोफा कैसा पड़ा है, मेरा तकिया कैसा पड़ा है, अगर हम लोग इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो हम लोग कैसे मोक्ष करेंगे। मोक्ष मतलब कंप्लीटली नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, कंप्लीटली नॉट बाउंड टू एनीथिंग। मोक्ष मतलब फ्रीडम, लिबरेशन। और मेरे तो बॉन्डेजेस किसके साथ बने हुए हैं, मेरे सोफे के साथ, मेरे कार के साथ, मेरे लिपस्टिक के साथ, मेरे चप्पल के साथ। घर का चप्पल किसी ने नहीं पहन लिया, ऐसे भी लोग होते हैं। मंदिर के बाहर गंदा से गंदा हम लोग स्लीपर पहन के जाते हैं, वो स्लीपर चोरी हो गया तो अरे मेरा स्लीपर चोरी हो गया, 50 रुपए का स्लीपर था यार, जाके ले लूं, क्या उस स्लीपर के पीछे रो रहे हो। सो धीरे धीरे, एंड स्पेशली ये जो वानप्रस्थ आश्रम का जो है बताया गया था, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया था, क्योंकि मेरा भी आने वाला है 50, आई एम नॉट वेरी फार फ्रॉम 50। 50 के बाद तो कॉन्शियसली आप लोगों को जो है अपने घर से निकल निकल के तीर्थ करना चाहिए। घर से निकल निकल के, एंड अपने बच्चों को, अपने घर को ऐसा बना दो कि दे आर एबल टू मैनेज ऑन देयर ओन, तभी आपको लिबरेशन मिल पाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट तो लिबरेशन कभी नहीं मिल पाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो और ये वो मोह होता है। माया होती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ काली माँ जो है खड़ग लेके, त्रिशूल लेके ऐसे खड़ी है, ऐसे काले रंग की है, वो माया होती है। बट मेरे बच्चे पता नहीं खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, ये मोह होता है। देयर इज अ डिफरेंस। ओके। सो मोह छोड़ो, बट माया को छोड़ने की जरूरत नहीं। माया को छोड़ना मतलब देवी को छोड़ना। माया जब भी रहती है, थैंक यू सो मच माँ, आप ही हो, हर रूप में आप ही हो। ओके। सो हिमालय बोलते हैं, हिमालय उवाच यथा वदसि देवेशी समष्ठ्यात्म वपुस् त्विदम तथैव द्रष्टुमिच्छामि यदि देवी कृपामयी। सो वो देवी को क्या बोलते हैं कि देवी आप सबकी जो है, आप सबके ऊपर है, आप सबको जो है रूल करती है, सुप्रीम रूलर है देवी ना। और आप बात करती हैं सारे सृष्टि का जो आत्मा है, पूरे जो सृष्टि की जो आत्मा है वो कौन है, वो देवी है। क्योंकि सृष्टि बन ही नहीं सकती थी अगर देवी नहीं चाहती। तो पूरे सृष्टि की, चाहे हम हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे असुर है, चाहे कोई भी है, चाहे जानवर है, सबकी आत्मा कौन है, कोर जो न्यूक्लियस होता है वो कौन है, वो देवी है। तो बोलते हैं कि मुझे, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे ये वाला जो आप, मतलब आप आत्मा हो पूरे के पूरे सृष्टि की, मुझे वो वाला रूप आपका जो है देखना है कि कैसे आप सृष्टि को जो है धारण करती। क्योंकि आप आत्मा हो, मेरे अंदर एक आत्मा है। अब आत्मा के ऊपर ये मेरा चेहरा है, मेरे बाल है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है। तो ये वाला जो रूप है जहाँ पे आप सृष्टि को धारण करती है, वो रूप जो है मुझे देखना है, ऐसा हिमालय ऋषि बोलते हैं देवी को। व्यासुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सर्वे देवाः स विष्णवः ननदुर्मुदितात्मनः आत्मनाः पूजयन्तश्च तद्वच। जब ये देवी के जो, ये जो हिमालय ऋषि के जब शब्द सब लोग सुनते हैं, तो जितने देवता वहां पे होते हैं वो, और उनके साथ विष्णु भगवान, वो सारे के सारे जो हैं बोलते हैं हाँ देवी हमको भी ये सब देखना है, प्लीज हमको ये आपका ये वाला जो रूप है जहाँ आप सृष्टि को धारण करती है, ये वाला रूप जो है हमको देखना है। अथ देवमतं ज्ञात्वा भक्त कामदुधा शिवा अदर्शयन निज रूपम भक्त काम प्रपूरणी। तो देवी, देवियों की भी देवी, ईश्वर की भी ईश्वर ही। हाँ, है ना।
सो देवी जो कामधेनु जैसी है ना, देवी सारे अपने सारे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है, तो कामधेनु जैसी है। तो देवी बोलती है कि ठीक है चलो, मैं अब सारी इच्छाएं आप लोगों की पूरी करती हूँ, तो मैं ये वाली भी जो इच्छा है जो किसी ने नहीं देखा है, ये वाला रूप भी जो है मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और आगे बहुत सुंदर है, मतलब देवी एक्चुअल में क्या है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये फॉर्म है वो फॉर्म है, देवी प्रत्यक्षीकरण, देवी क्या है, देवी अपना क्लियरली बताती, अपश्यस्ते महादेव्या विराट रूपम परात् परम द्यौर्मस्तकम भवेद्यस्य चंद्र सूर्य उच्च शक्षि। देवी अपना विराट रूप जो है दिखाती है। विराट रूप मतलब जो उनका सबसे बड़ा जो रूप हो सकता है वो विराट, मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग, मैमथ, ह्यूज। सो जो उनका सबसे बड़ा जो रूप होता है वो देवी जो है दिखाती है, जिसमें वो पूरी की पूरी सृष्टि को जो है धारण करती है। उनका विराट रूप ही ये सृष्टि होता है। जब कृष्ण भी अपना विराट रूप दिखाते हो तो विराट रूप ही तो सृष्टि है, वैसे देवी अपना जो है विराट रूप दिखाती है। तो जब अपना विराट रूप देवी दिखाती है तो उनका सर क्या है, उनका सर जो है वो है स्वर्ग। हम लोग सोचते हैं ना स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग का है, स्वर्ग मतलब देवी का सिर, देवी का हेड। और एक आंख उनकी जो है वो सूर्य है, दूसरी आंख उनकी जो है वो चंद्रमा है। ये देवी का रूप है। सो स्वर्ग का है देवी का सिर, एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा। दिशः श्रोत्रे वचो वेदाः प्राणो वायुः प्रकृतितः विश्वम हृदयमित्याहु पृथ्वी जघनम स्मृतम। दिशा श्रोत्रे, जो उनके जो कान है वो क्या है, वो दिशाएं हैं। दिशाएं मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो क्या है, वो देवी के कान है। जो वेद है, हम इतना तरसते हैं वेद क्या है, वेद क्या है, और इसने बनाए इन्होंने बनाए इतने सारे वेद, वेद क्या है, देवी ने जो बोल दिया, देवी के जो शब्द है वो क्या है, वो वेद है। और जो वायु है, जो पूरे सृष्टि में वायु जो पूरी की पूरी चलती है, वो क्या है, वो उनकी, उनका श्वास है, उनकी सांस। और जो सृष्टि है, जो विश्व है, यूनिवर्स है, वो क्या है, उनका हृदय। एंड जो धरती है, धरती क्या है, उनके पैर का जो लोअर पार्ट है, जो उनके पैर का जो नीचे वाला पार्ट है, घुटनों के नीचे वाला पार्ट, जिसको हम काव्स भी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, धरती है। तो एक और मैं रिपीट कर देती हूँ, जितने जितनी दिशाएं वो उनके कान हैं, जो वेद हैं, जो भी देवी ने बोल दिया, जो देवी के जो शब्द हैं वो वेद हैं, जो वायु पूरी सृष्टि में व्याप्त है वो उनकी, उनका श्वास, उनकी सांस है। विश्व जो है वो उनका हृदय है, और जो धरती है वो उनके पैरों का निचला भाग जो है वो है। नभस्थलम नाभिसरो ज्योतिश्चक्र मुरः स्थलम महर्लोकस्तु ग्रीवा स्याज्जन्नो लोको मुखम स्मृतम। जो आपके आसपास जो हवा, एटमॉस्फेयर, इसको जो हम बोलते हैं ना, वो क्या है, वो उनका नाभि चक्र है। ओके, जितने आपको देर आर सर्टेन सर्कल्स ऑफ लाइट, सर्कल्स ऑफ लाइट, गैलेक्सीज, ये सब जो होते हैं, और उसकी वजह से एक लाइट, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कई बार जो है लाइट दिखाई देता है। ये जो है ये सारे के सारे क्या है, वो उनके जांग है, उनकी जो थाइज है वो है। महालोक, भूर्भुवः स्वः महाजन तपः, हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, जो 7 लोग होते हैं। तो उसमें से जो महालोक है, जो आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में 4th लेवल पे आता है, महालोक क्या है, उनकी ग्रीवा, उनका जो नेक होता है, उनकी जो गर्दन, ये जो गला जो है वो है महालोक। और महालोक के ऊपर क्या आता है, जनहलोक। जनहलोक क्या है, उनका चेहरा। सो जब आप लोग भूर्भुवः स्वः, जब हम लोग हमारे भी बॉडी में, और जो देवी की बॉडी में वही हमारी बॉडी में भी है, ये वाला चक्र, ये वाला चक्र, ये वाला चक्र, 7 चक्र है, 7 जो है मेन लोक है। सो ये एक तरह से इसमें भी ये भी बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ पे सारे के सारे चक्र जो है सिचुएटेड है। तो महालोक कहाँ आ गया, महालोक आ गया उनका गला। और जनहलोक जो 5वां लेवल है वो आ गया उनका चेहरा। तपोलोको रराटीसु सत्यलोकाधः स्थितः इंद्रादयो बाहवः स्युः शब्दः स्तोत्रम महेशतु। तपलोक, तपलोक मतलब छठा लेवल जो होता है, वो कहाँ है, वो उनका फोरहेड है। फोरहेड पे कौन सा चक्र होता है, ये फोरहेड। और सत्यलोक
जो अल्टीमेट है, जहाँ पे हमको जाना है, जो समाधि जहाँ पे मिलती है, वो कहाँ पे है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद भी बोलते हैं, हम लोग इसको पर ब्रह्म भी बोलते हैं, हम इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, हम लोग इसको आनंद भी बोलते हैं, परमानंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं, राइट? वो कहाँ पे है? वो है यहाँ पे। और इंद्र जो है, इंद्र जो है, इंद्र क्या है? इंद्र इनके दो हाथ है, देवादि देवराज, राइट? देवताओं के राजा, वो क्या है? वो इनके हाथ है, इनके हाथ में रहते हैं। और इनके कान, एक मिनट, शब्द, जितने भी शब्द हैं इस सृष्टि में, सारे के सारे, वो शब्द जो हर चीज को जो है करते हैं, वो सारे के सारे इनके कान में जो है रहते हैं। अब इसमें ये भी बात समझने वाली कि जब सब कुछ यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यही है मेजर, जहाँ, तभी जब हम लोग जाके यहाँ पे पहुंचते हैं। जब यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कमांड, पावर, हम अपने पावर का मिसयूज करें। ये जो पोर्शन है, इसका भी हम लोग मिसयूज करते हैं, गलत गलत चीजें बोल के, किसी को श्राप दे के, किसी को गलत बोल के, किसी को गॉसिप करके। और ये वाला पोर्शन कंटिन्यूअसली जो है अपने अंदर, जब हम लोग कोई भी चीज रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं ना, जब हम बोल नहीं पाते, कितनी बार भी एंड अप होल्डिंग ग्रजेस, तो सारा का सारा प्रॉब्लम कहाँ सिचुएट होता है? यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है अपने लाइफ में क्लियर रखा करो, तभी आप लोग जो है फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, समाधि की तरफ पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। ना सत्य दस्रो, नास्ते स्तो गंधो घ्राणम स्मृतो बुधैः, मुखम अग्नि समाख्यातो दिवा रात्रि च पक्ष्मणि। जो अश्विन नक्षत्र हैं दोनों, और अश्विन जो भाई हैं, दो भाई हैं, जो सारे के सारे जो हैं औषधियों को रूल करते हैं, जितनी दवाइयां हैं वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? अश्विन जो होते हैं उनके अंदर आते हैं। वो कहाँ है? वो उनके नाक में है। एंड उन्हीं के गंध की वजह से गंध तन्मात्रा बनती है। गंध तन्मात्रा मतलब आभास होना गंध का। एक होता है कि सेंट है, एक होता है फ्लावर है, रोज है। अब रोज का जो स्मेल है वो ऐसा होना चाहिए, वो, और वो स्मेल हम लोग करके ये पता चल पाए कि ये चीज का स्मेल है, वो होता है तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब था सेंस ऑफ स्मेल। वो सेंस ऑफ स्मेल कहाँ है? उनकी नासिका में है। उनके मुख में क्या है? अग्नि। और दिन और रात उनके दो पंख जैसे जो है। अब देवी के मुख में अग्नि है। अग्नि मतलब कंटिन्यूअसली जलते रहना। अगर मेरे मुंह में कोई जलन हो रही होगी तो कंटिन्यूअसली जलती रहूंगी। उसके बाद भी कभी आप लोगों ने ये सब सुना है, देवी बैठ के इसके साथ लड़ती है, गाली देती है, या किसी को श्राप देती है? ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है ना? भगवान शिव के गले में हलाल है, ना वो अंदर जाने देते ना बाहर जाने देते। सबसे बड़ी गलती हम लोग को, और जो इस साल में अवॉइड करनी है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल। जिसके जो मन में आए बोल दे, हमको जो है इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है। और देवी के मुख में क्या है? अग्नि। सोचो कितनी जलन होती होगी, फिर भी मजाल है वो किसी का अहित चाहे या अहित किसी के लिए बोले। ब्रह्म स्थानम। और उसके बाद भी अगर देवी को देखो, देवी हमेशा स्माइल ही करती रहती है। कितना पेन होता होगा उनको। ब्रह्म स्थानम ब्रुवि जिह्वो अप्या पस्तालु प्रकीर्तिताः, रसो जिह्वा समाख्याता यमो दष्ट्रा प्रकीर्तितः। जो ब्रह्म है, ब्रह्म कहाँ सिचुएटेड है? ब्रह्मा मतलब भगवान नहीं, ब्रह्म मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहाँ है? कॉन्शियसनेस कहाँ है? इनके आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे दोनों भौं के बीच में। जो वरुण है, वरुण देवता जो है, वो कहाँ पे है? वो इनके पैलेट पे, जो रूफ का जो टॉप होता है, मुंह के अंदर जो होता है, वहां पे होता है। अमृत, अमृत कहाँ है? अमृत इनकी जिह्वा पे है। सो अंदर पूरा अग्नि है, और जिह्वा पे क्या है? अमृत। उसकी वजह से क्या होता है? वाटर एंड फायर बैलेंस हो जाता है। इसीलिए देवी हमेशा स्माइल करती रहती है, देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही बैलेंस हमको अपनी लाइफ में लाना है। रट्टू तोता जैसा पढ़ना नहीं है, हमको अपनी लाइफ में लाना है कि देवी के मुख में पूरा अग्नि है, बट क्या किया? जिह्वा में जो है उन्होंने अमृत रख लिया। अमृत रख लिया तो क्या होता है? आग उनको जो है नहीं परेशान कर पाता है। आग उनको नहीं परेशान कर पाता, इसलिए देवी की जितनी भी सारी की सारी जितने भी ध्यान होते हैं, उसमें देवी जो है स्माइल करती हुई, हंसती हुई जो है हमको
दिखती है। आपको भी यही करना है, चाहे अंदर कितना भी कुछ भी नेगेटिव आ रहा हो, आपको जो है अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है, फोकस ऑन देवी, ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपके गलत कर्म और ना बढ़े, जो पहले किया मिस्टेक्स पिछले जन्मों में वो सब वहां रहने दो। कल मैंने आप लोग को बताया था राइट, कि आप लोग को लगता है इस जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म नहीं है, कितने जन्मों के कर्म हम लोग जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे, इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है लगा जाओ। एंड इसका एक और मीनिंग होता है, बहुत ज्यादा जो हम लोग उष्ण, आयुर्वेद में दो तरह के दो तरह के रिजल्ट देने वाला जो है खाना होता है, एक शीत वीर्य होता है, एक उष्ण वीर्य होता है। शीत वीर्य मतलब जिसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ठंडा होता है, उष्ण वीर्य मतलब जिसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर गर्म होता है। जैसे अदरक उष्ण वीर्य है, मिश्री जो है शीत वीर्य है, ऐसी चीजें होती है। तो आपकी बॉडी में जो भी दोष उठा होता है, अगर आप पित्त बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में है, तो आपको डॉक्टर जो है ऐसी चीजें देखेगा जो आपकी बॉडी को ठंडा करेगी। आपकी बॉडी में अगर कफ बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर आपको ऐसा खान पान देगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है गर्म जो है रिजल्ट आए, जिससे कफ जो है मेल्ट होके निकल जाए। जब जिह्वा में अमृत है पर पूरे मुख में अगर अग्नि है, तो जब साधकों को ऊपर लेवल पे उठना होता है, तो जितने ये उष्ण वीर्य चीजें हैं ना, इनको अवॉइड करना चाहिए अनलेस नीडेड। इसीलिए लोग पूछते हैं कांदा लहसुन क्यों नहीं खा सकते, प्याज लहसुन क्यों नहीं खा सकते, इसी वजह से प्याज लहसुन नहीं खा सकते। कुछ कुछ लोग अदरक के लिए भी मना कर देते हैं राइट, कुछ लोग हींग के लिए मना कर देते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें जो है उष्ण वीर्य है। उष्ण वीर्य मतलब जो आपका जो एक्शन वाला, जो आपके जो नीचे के जो चक्र हैं उनको जो है ये जगाता है, और अंदर भी जो है ये हीट पैदा करेगा। ये हीट पैदा करेगा तो रह रह के आपको टेस्टी खाना खाने की आदत पड़ेगी। टेस्टी खाना खाओगे तो आपका जो है धीरे धीरे फोकस जो है साधना से जाने लगेगा। इसीलिए डाइट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ साधक। एंड आगे क्या है, यम। यम देवता कौन है, यम देवता, यम को, जिनको हम यम नाम से जो है जानते हैं, प्रकृतितः जो यम नाम से जो है फेमस है, वो क्या है, वो उनके बड़े बड़े जो है दांत है। सो यम देवता भी कहाँ है, देवी के मुख में है। दंता स्नेह कला यस्य हासो माया प्रकीर्तिता, सर्गस्त्व पांग मोक्षः स्याद् व्रीणोर्ध्वोर् ऊर्ध्वोष्ठो ऊर्ध्व उष्ठो महेशितुः। प्रेम कहाँ है, स्नेह। स्नेह, स्नेह मतलब अफेक्शन, वो रोमांस वाला लव नहीं। स्नेह, स्नेह कहाँ है, उनके दांत है। माया, माया कहाँ है देवी के पास, उनकी स्माइल में। कितनी बार होता है ना, वो सामने वो मीठी चूरी बोलते हैं ना, हम लोग सामने स्माइल करते रहते हैं, अंदर अंदर कुछ और थॉट होता है। उनके अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं समझ पाते। चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, क्योंकि माया कहाँ है, उनके चेहरे की मुस्कान है। और जितना बुरी जो भी आपको सृष्टि में जो है चीजें दिख रही हैं, वो सारी की सारी कहाँ है, वो सारी की सारी कैसे उत्पन्न होती है, उनकी तिरछी नजर से। मतलब जब वो साइड पे देखती है ना, तो क्या होता है, चीजें उत्पन्न होती है। और वो वैसे ही जब साइड पे देखती है, तो क्या होता है, चीजें खत्म हो जाती है। मोक्ष भी उनकी नजरों में, और आपका बंधन भी उनकी नजरों में, आपका पैदा होना भी उनकी नजर, आपका मोक्ष भी उनकी नजर। तो और जब आप लोग कोट्यार्चन करते हो, कोट्यार्चन करते थे, तो कोट्यार्चन में क्या बोला जाता था कि जब आप 1 करोड़ नाम जब करोगे देवी का, तो क्या होता है, देवी अपनी आंख खोलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कृपा दृष्टि। और मैंने क्या बोला, देवी गीता का या देवी भागवतम का आप लोग रोज जो है एक, कम से कम एक श्लोक जो है आप लोग पढ़ोगे, उससे क्या होगा, आप देवी के कृपा के पात्र पढ़ोगे। धीरे धीरे कभी तो ऐसा आएगा, देवी अपनी आंख खोलेगी, आपको साइड देखेगी ऐसी तिरछी नजर से, और आपको मोक्ष 100% मिल जाएगा। दैट इज वॉट वी शुड फोकस ऑन। इसीलिए इस साल जो है आप लोग ये डिटर्मिनेशन बना के रखोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको जो है देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है, देवी की कृपा दृष्टि बनने लायक बनना है, उसका पात्र बनना है। ओके। और लज्जा, जिसको हम लोग शर्म बोलते हैं, वो कहा है, वो उनके ऊर्ध्व ओष्ठ पे, ओष्ठ पे मतलब जो ऊपर वाला अपर लिप जो है, उधर क्या है, उधर लज्जा है। लोभः स्याद्धरो ओष्ठो अस्या धर्म मार्गस्तु पृष्ठभूः प्रजापतिश्च मेढ्रम स्याद्यः सृष्टा जगति तले। जो भी लोभ होता है, किसी चीज को पाने की जो इच्छा होती है, वो कहाँ है, वो उनके ऊर्ध्व, उनके अधो उष्ठ पे, मतलब जो उनका लोअर लिप है उसके ऊपर है।
जो अच्छी चीज है, धर्म मार्ग पे जाने के लिए जो हमको प्रेरित करता है, धर्म का जो मार्ग है, वो क्या है? वो उनका पीठ है। सो जो धर्म के मार्ग पे चलता है वो देवी के पीठ पे जो है चलता है धीरे धीरे, वहां से ही देवी की कृपा, फिर वो पीठ पे चलते चलते जो है सामने आता है। सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती है, देवी तिरछी नजर से दिखती है और उसको जो है मोक्ष दे देती है। ओके। प्रजापति जो सबके जो है, हाँ, जिनकी वजह से सारी की सारी चीजें जो है पैदा होती है, वो कहाँ है? वो उनके जेनाइटल्स में, उनके जो है वहां पे जो है अ, स्थित होते हैं। और वहीं से जो है सारी की सारी सृष्टि की उत्पत्ति जो है होती है, उनकी योनि में, उनके वहां पे जो है वो होते हैं, और उसी की वजह से सारे के सारे जो है चीजें उत्पन्न होती है। कुक्षि ही समुद्रा गिरयो अस्थिनि देव्या महेशतुः नद्यो नाड्यः समाख्याता विक्षाः केशाः प्रकीर्तिताः। जितनी जितने समुद्र हैं, जिसको हम लोग ओशियन बोलते हैं, जितने समुद्र हैं वो क्या है? वो उनके हिप्स हैं, है ना, उनका कमर। और जितने पर्वत हैं इस सृष्टि में वो उनकी हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं वो उनके वेन्स हैं, मतलब ये जो दिखता है ना नस बॉडी में, वो क्या है? वो सारी नदियां हैं। और जितने पेड़ हैं वो उनके बाल हैं। और हम लोग क्या करते हैं? जाके समुद्र को गंदा करते हैं, पर्वत को गंदा करते हैं, नदी को गंदा करते हैं, और पेड़ों को तो काट काट के हम लोग जो है बेच के उधर जो है लैंड बना, बिल्डिंग बना के हम लोग खत्म कर देते हैं। इसमें क्या बोला है? हर चीज को आपको देवी समझना है। अगर आपने समझ लिया समुद्र भी देवता, समुद्र में लक्ष्मी का वास होता है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, समुद्र में धन्वंतरी होते हैं, समुद्र भी देवता, तो आप जाके प्लास्टिक का पैकेट वहां फेंकोगे? कभी नहीं फेंकोगे। आप वहां जाओ, साइड पे जो भी खाना खाना है खाओ, उसके बाद उसको डस्टबिन में डालो। जहाँ जाके पेड़ों में फेंकना, पर्वत में जाते हैं, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे हिल्स बहुत है, इतना लोग कचरा करते हैं कि पूछो मत, जाने का मन नहीं होता। और धार्मिक इंसान को ये चीज हमेशा धर्म मतलब ये नहीं कि आप कितनी माला जप रहे हो, धर्म मतलब आप हर चीज में देवी को देख रहे हो क्या? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारी नदियां अगर उनके नस है, तो जब भी अगली बार आप नदी में जाते हो तो क्या करोगे? प्रणाम करोगे कि देवी ये भी आप ही हो। कौमार यौवन जरा वयो अस्य गतिरुत्तमा बाल बलाह कास्तु केशाः स्युः संध्ये ते वाससी विभोह। जो कौमार होता है मतलब जो यूथ होता है, जो यौवन, कौमार मतलब टीनेज, सॉर्ट ऑफ टीनेज, उसके बाद यौवन मतलब एडल्टहुड, उसके बाद जरावय, जरावय जरावय मतलब ओल्ड एज। ये देवी के सबसे अच्छे जो हैं अवस्थाएं होती है, ये देवी के सबसे अच्छा जो है टाइम होता है। और जितने बादल हैं वो क्या है? वो उनके जो है केश है। और जो दिन और रात के बीच में जो टाइम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संध्या वंदना, है ना, संध्या और सुबह, डस्क एंड डॉन। जब आपका सुबह 4 से 5 का टाइम होता है कि उसको ऑस्पिशियस माना जाता है, वो वाला टाइम। और जो शाम को जब दिन से बैठ के रात का टाइम आता है, वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस टाइम का जो वो जो होता है वो देवी के वस्त्र है। उस टाइम पे देवी अपने वस्त्र बदलती है। तो जब कोई भी औरत होती है वो जो कपड़ा बदलती है और अच्छा कपड़ा पहनती है, तो जनरली जो है बहुत खुश होती है। यस और नो? इस अभी ग्रुप में बहुत सारी औरतें हैं। जब आप लोग, फॉर एग्जांपल मैंने ये पहना है, अब मैं ये छोड़ के जाके अच्छा सा कोई साड़ी पहन लूँ, तो नेचुरली मैं बहुत खुश फील करती हूँ। तो देवी इस टाइम पे जो है अपने कपड़े बदलती है, और ये जो टाइम होता है यही देवी के जो है वस्त्र होता है। सो देवी उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा जागृत होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, इसीलिए बोला गया था ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल मुहूर्त में हमको जो है पूजा पाठ जब तब इत्यादि करना चाहिए। और अपने घर में दिया बत्ती धूप इन दोनों टाइम पे 100% लगाना चाहिए। इससे देवी की कृपा प्राप्त होने के चांसेस बढ़ते हैं। राजश्री जगदम्बा याश्चंद्रमास्तु मनः स्मृतः विज्ञान शक्तिस्तु हरि रुद्रो अंतः करणम स्मृतम। राजश्री जगदम्बा या, ओके, देवी का जो मन है, जो तीनों लोकों में जो है व्याप्त है, जो देवी का जो मन है, वो कौन है? चंद्रमा। देवी का मन है, इसीलिए हमारा मन भी क्या होता है? चंद्रमा। इसीलिए जब आप लोगों ने चंद्रमा, जब हम लोगों ने साधना की थी, मैंने बोला चंद्रमा किसको रूल करता है? आपके मन को। सो तीनों लोकों में माँ का जो मन जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो क्या है? वो
मन होता है, मून, चंद्रमा। और विष्णु, विष्णु क्या है उनके? विज्ञान शक्ति। विज्ञान शक्ति मतलब इस टेक्निक से इस कार्य को पूरा करना है। और शिव क्या है उनके? कारण, जो कॉज होता है। एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है, पर कॉज से इफेक्ट में जाने के लिए टेक्निक होता है, राइट? उसके लिए जो है अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड आपको जो है एप्लीकेशन करना पड़ता है आपके नॉलेज का। तो उसमें जो कॉज है, जो कारण है, कारण कौन है? शिव। और जो क्रिया शक्ति है जिससे उस कारण को हम लोग पूर्ण करते हैं, उस कारण को हम लोग जो है पाते हैं, उस कारण से जो है चीजें बनती है, वो कौन है? विष्णु। समझ में आया? कार्य कारण, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। तो कॉज इज लॉर्ड शिवा, द एनर्जी, द पावर दैट लीड्स टू द इफेक्ट, दैट इज विष्णु। अश्वादि जातयः सर्वाः शोणित देशे स्थिता विभोः अतलादि महालोकाः कट्यो अधो भागताम गताः। जितने जानवर हैं, अश्व, अश्व मतलब हॉर्स, जितने जानवर है, अश्वादि मतलब जितने भी जानवर है, अश्व है, गाय है, जो भी है, वो सारे के सारे उनके जो है हिप्स में जो है सिचुएटेड है। और जो पाताल, अतल, ये वाले जो हैं लोक हैं, 14 लोक होते हैं, 14 लोक में से जो नीचे वाले जो लोक हैं, वो सारे के सारे उनके कमर के नीचे वाले भाग में सिचुएटेड है। एतादृशं महारूपम ददृशुः सुरपुंगवाः ज्वालामाला सहस्त्राढ्यम लेलिहानं च दिव्ये च जिव्या। अब जब ये देवी का जब ये रूप देखते हैं तो सारे के सारे देवता जो हैं वो एकदम सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मेजमराइज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। उनका हाथ पैर दिमाग सब कुछ जो है स्तब्ध हो जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि अब हमको क्या करना है। वो एकदम कंप्लीटली जो है सॉर्ट ऑफ स्टंड बोलते हैं ना, वो स्टंड बोलते हैं, डम फाउंडेड, वो वाला फ्लैबरगास्टेड, वो जो है उनका हालत हो जाता है, वो एकदम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं उसके बाद। और देवी जो है, देवी ने एक माला पहनी होती है, उस माला में क्या होते हैं? सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 लाइट के जो है रेज होते हैं, मतलब 1000 लाइट, रोशनी की जो है, सहस्त्र रोशनी की जो है रश्मियां होती हैं। और उनका जीभ जो है वो बाहर लटक रहा होता है। ओके, ये जो है इनका रूप देख के सारे के सारे भगवान जो है सबके सब स्तब्ध हो जाते हैं, वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। दंष्ट्रा कटकटारावम ममंतम वहनी अक्षिभिः नाना युद्धधरम वीरम ब्रह्म शत्रुघ्नम चयत। एक और चीज मैं आपको पहले वाले लाइन से बताऊंगी, क्योंकि आगे वाली लाइन में देवी का जो है उग्र रूप बता रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि किसी को मैं जानती हूँ जिसने आश्रम में जो है काली माँ को देखा था, और मैं देख रही थी और वो कंप्लीटली वहां पे जो है स्तब्ध था। और जब भी देवी प्रत्यक्षीकरण होता है, जब मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपका हाथ पैर हिलेगा ही नहीं। और आपके दिमाग, जैसे मैंने आप लोगों को नारसिंही वाला बताया, वाराही वाला बताया, मैं देख रही हूँ मेरे दिमाग में मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, जबकि मेरे को तो पता है कौन कौन सी देवी है, बट जब मैं देख रही हूँ देवी का रूप तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब ये, और ये हमेशा ये होता है, आपका बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होता। जब ऐसा वाला स्टेज आता है, तब मतलब जब आप, तब आपके जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, दे आर डेफिनेटली ट्रू। यही चीज इसमें भी दिखाई गई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट विद मी, विद अ लॉट ऑफ पीपल। जब ध्यान में बैठते हैं, कुछ लोग उनका हाथ पैर हिलता ही नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सो गए हों, विच ऑल्सो आई हैव सीन, आई नो देयर वाज समबडी जो ध्यान में बैठती, बट उनका क्या होता है अगर सो जाते हैं ध्यान में, व्हाट इज द डिफरेंस? उनका क्या होता है, ऐसे ओम परंतु नारायण कृप्यो नमः, ये जो है ना नीचे झुक जाएगा। बट अगर कोई ध्यान में, समाधि में जा रहा है या हायर स्टेजेस ऑफ ध्यान में जा रहा है, तो उसका ये जो है सीधा रहता है। दैट इज द डिफरेंस, इससे पता चलता है। बात ये है कि बाहर निकलेंगे तो दोनों को ही समझ में नहीं आएगा। दोनों को, अच्छा सपने में आप लेट गए, आप ऊपर उठ के कुछ भी बोलो, बट आपका गर्दन जो है नीचे जा रहा है, मतलब आप सो गए थे। आपकी गर्दन जो है ऊपर थी, मतलब आप जो है ध्यान में थे। दंष्ट्रा कटकटारावम वमंतम वहनिमक्षिभिः नानायुधधरम वीरम ब्रह्म क्षत्रोदनम च यत्। देवी जो है अपना दांत कटकटा रही है, मतलब एकदम वो ग्रेट, ऐसे कट 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 ऐसे करके जो है एकदम पूरी तरह से फिरोशियस जो है देवी अपने दांत जो है दिखा रही है।
और उनकी आंखों में पूरा जो है अग्नि, आंखों से जो है अग्नि निकल रहा है, इतनी ज्यादा जो है लाइट है। और अलग अलग तरह के अस्त्र जो है देवी अपने हाथ में लेके खड़ी है, एकदम वॉरियर जैसे, एकदम मतलब क्षत्रिय जैसे जो है खड़ी है। और इतनी बड़ी जो है वो योद्धा है कि उनके सामने ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई भी है, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। जब शिव और विष्णु नहीं खड़े हो सकते तो बाकी लोग हैं ही क्या। सहस्त्र शीर्ष नयनम सहस्त्र चरणम तथा कोटि सूर्य प्रतीकाशम विद्युत कोटि संप्रभम। देवी के सहस्त्र, हजारों जो है सर हो जाते हैं, देवी की हजारों आंखें हो जाती हैं, देवी के हजारों पैर हो जाते हैं। और कोटि मतलब कम से कम 10 करोड़ सूर्य जो है, 1 करोड़ जो है सूर्य की रोशनी, और 1 करोड़ जो है रोशनी बाकी तरह की जो है लाइटनिंग जैसा, जो बिजली नहीं कड़कती है, तो 1 करोड़ बिजली की रोशनी और 1 करोड़ सूर्य की रोशनी ये देवी के बॉडी से जो है निकलता है। आंखों से भी अग्नि निकल रही है, सारे अस्त्र लेके खड़ी हुई है, दांत जो है दिखा रही है एकदम गुस्से में। और उसके बाद कोटि मतलब करोड़ जो है सूर्य, करोड़ जो है बिजली, इतनी रोशनी लेके देवी जो है खड़ी होती है सबके सामने। भयंकरम महाघोरम हृदक्ष्णो श्वास कारकम दृदुषस्ते सुराः सर्वे हाहाकारं च चक्रीरे। अब आप लोग बोलते हो देवी प्रत्यक्षीकरण, देवी इस रूप में आएगी तो आप लोग क्या करोगे? और देवी के सामने कौन खड़े हैं? विष्णु खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, सबके सब खड़े हैं, राइट। जब सारे के सारे देवता देवी का ये भयानक, बिकॉज ये भयावह स्वरूप है ना, बहुत ही स्ट्रांग स्वरूप है, महाघोर बड़ा सा एकदम, इतना लाइट वाइट लेके अस्त्र लेके खड़ी है, तो सारे के सारे देवता जो है उनका पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, उनका एजिटेशन बढ़ जाता है। और वो सारे के सारे रोने लगते हैं, हाहाकार होने लगता है कि देवी बचाओ बचाओ बचाओ, वो नहीं सहन कर पाते हैं। कल किसी ने पूछा था बगलामुखी माला जपनी है, राइट। मैं बगलामुखी कर सकती हूँ, मैं खड्गमाला कर सकती हूँ। जब आप लोग देवी का, जब खड्गमाला वाला जो रूप होता है वो अलग होता है, जो देवी का परमेश्वरी वाला रूप होता है वो अलग होता है, हर बार बगलामुखी वैसे ही नहीं आती है। तो जब आप लोग, जब भगवान भी देवी का ऐसा रूप देख के जो है उनके बीच में भी हाहाकार मच जाता है, तो हम लोग बैठ के खड्गमाला की एनर्जी बैठ के टॉलरेट कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए जो है लॉक लगाया गया था। दैट इज द ओनली रीजन। सो देवता भी जो है, कौन कौन से देवता, विष्णु खड़े हैं वहां पे, वो भी जो है देवी का ये वाला रूप जो है नहीं सह पाते हैं। विकम्प मान हृदया मूर्छा मामुत मामुर मापुर दुरत्ययां स्मरणं च गतं तेषां जगदेम्बेय मित्यमपि। क्या होता है, उनके जो, उनका जो दिल है वो बहुत जल्दी जोर 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 का जो है धड़कने लगता है, उसमें कंपन होने लगता है, कांपने लगता है। और कुछ लोग तो उसमें से जो है बेहोश हो जाते हैं, सारे के सारे ही जो है बेहोश हो जाते हैं। और उनको जो भी पहले का जो भी याद था वो सारा का सारा निकल जाता है कि ये जो है हमने देवी का विराट रूप देखा था। ये सारी की सारा जो है, जो भी स्मरण था, जो भी उन लोगों ने देखा था, वो सब जो है उनके दिमाग से निकल जाता है। और सब के सब जितने देवता, जितने ऋषि वहां पे थे, सब के सब जो है मूर्छित होके, अनकॉन्शियस होके जो वहां पे जो है गिर जाते हैं। अब 2 लाइन और है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसके बाद जितने वेद थे वो सारे के सारे चारों दिशाओं में जो है फैल गए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे के सारे वेद जो है चारों दिशाओं में जो है फैल गए। और उन्होंने, वेदों ने जब चारों दिशाओं में जो फैले, तो उन्होंने अपना ज्ञान जो है देवताओं को दिया। और जब उन्होंने अपना ज्ञान देवताओं को दिया, तो देवता जो मूर्छित पड़े थे, जो बेहोश हो गए थे, वो सारे के सारे जग गए। अथ ते धैर्य मालाम्ब्य लब्ध्वा च श्रुतिमुत्तमां प्रेमाश्रु पूर्णनयनां रुद्धकण्ठास्तु निर्जराः। और पूरे स्वर्ग में जहाँ पे देवी थी, जहाँ पे ये सारे के सारे ऋषि थे, वहां पे क्या होने लगा, वहां पे सब के सब बैठ के जो है पूजा अर्चना करने लगे। पूजा अर्चना का जो की जो ध्वनि थी वो हर जगह से जो है सुनाई देने लगी। और सबके आंखों से आंसू बहने लगे, कौन से? प्रेम अश्रु, प्रेम के जो है आंसू सबके उससे बहने लगे। और सबका गला जो है वो भर जाता है ना, गला भर जाता है ना, जब बहुत प्यार आता है तो आंसू टपकते हैं, आंसू टपकते हैं और गला भर जाता है। अब ये जो है, यही मैं आप लोगों को बोली थी, यही आप लोगों के साथ समाधि में होता है, ये यही आप लोगों के साथ होता है जब देवी प्रत्यक्षीकरण होता है। आप बैठे हो गए ध्यान में, आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है फ्रीज हो जाता है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बाद यू विल सडनली फील कि आप सब कुछ जो है, बट
नॉर्मल इंसान, बिकॉज गुरु की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है तो नेचुरली सारी की सारी चीजें आपके पास जो है आती है, आपको जो है मेमोरी रहती है ये जो। और जब आप समाधि में जाओगे तो आंसू गिरेंगे ही गिरेंगे, आंसू गिरेंगे, थोड़ी देर के लिए आपका किसी से भी बात करने का मन करेगा ही नहीं, बिकॉज वेन यू आर इन दैट ब्लिस, देवी को देखने के बाद जब वो ब्लिस होता है वो इतना अच्छा लगता है कि आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ बात करने का, फिर ये सारी चीजें बड़ी छोटी छोटी लगती है। और क्या एक्सप्लेन करोगे किसी को, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस है, वो किसी और को समझ में ही नहीं आएगा। आधे लोगों को लगेगा आप झूठ बोल रहे हो, आधे लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधे लोगों को विश्वास भी होगा तो भी उससे उनका तो भला होने वाला है नहीं। राइट। सो ये जो इसमें जो दिखाए यही समाधि की स्टेजेस होते हैं, और ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन थ्रू सो मेनी अदर पीपल, दिस इज हाउ समाधि वर्क्स। एंड इसीलिए हमको क्या करना है इस साल, देवी की कृपा जो है प्राप्त करनी है। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर दिन देवी गीता या देवी भागवत का एक श्लोक जो है जरूर पढ़ेंगे। ओके। किसी को और कोई क्वेश्चन है, या जय गुरुदेव बोलूं सबको? जय गुरुदेव। अब हम लोग मिलेंगे मंडे दीदी, को 7:15। हाँ हाँ बोलो। तो ये मेरा कर्मों से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम जो भी मतलब फल पा रहे हैं, चाहे हमारे पाप है चाहे पुण्य, लेकिन यही चक्कर काटते काटते केवल यही होता रहता है कि पाप पुण्य पाप पुण्य। मतलब जैसे बाबा भूतनाथ जी को भी मतलब जैसे ये है कि जब देवी प्रत्यक्षीकरण किया तो उन्होंने उनको कुछ मिला, कड़ा शायद मिला ना दीदी। मणि। तो वो जैसे ये था कि मतलब उनको क्या समझ में आया कि अब ये राह चुनी। मतलब जैसे ये है कि हमारा तो वैसा हो भी नहीं पाता, जैसे हम बस इसी में घूमते रहते हैं। जैसे आपका सुना अभी, फिर उसके बाद नॉर्मल लाइफ में गए, थोड़ा बहुत याद रहा, थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम किया, लेकिन फिर वही ढर्रे पे आ जाते हैं, तो वो हो नहीं पाता दीदी। जी तो क्या, तो देखो यार, मैंने एक चीज बोली है आप लोगों को, पहली बात तो सालों साल जो है बैठ के साधना करनी पड़ती है। दूसरी बात है, मैं भी तो अब ये क्लास खत्म करके मैं भी तो जाऊंगी, मैं भी तो बैठ के खाना बनाऊंगी। बट खाना बनाते बनाते भी मैंने बोला है कितनी बार श्रीम 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 करते रहो। अगर फिर भी अब मैं जैसे एस्ट्रो टॉक पे हूँ तो नेचुरली उस टाइम पे मैं श्रीम श्रीम नहीं कर सकती, वो तो मेरा जो है कर्तव्य है ना, मेरा धर्म है। बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं हूँ तो मनुष्य, मुझे भी खाने को चाहिए, मुझे भी, मेरे भी शौक है, मेरे को भी माया भोगनी है। तो वो तो मैं अपना काम करके, बट दिन में कम से कम आधा घंटा, आधे घंटे के अलावा 1 घंटा, वो जो टाइम है उस टाइम पे तो कम से कम अपना मोबाइल मत देखो, वो तो टाइम कम से कम देवी को दो, है ना, उतना भी करो। और जब ये कई साल करते रहोगे और दूसरी बात है, हर चीज में देवी को देखो, आपने कुछ कर दिया देवी ने, आपने कुछ अच्छा कर दिया किसी के लिए, देवी की मर्जी, देवी ने जो है करवाया। ऐसे ही जो है अपनी भावना चेंज करते जाओ, जब ये चेंज करते जाओगे तो धीरे धीरे चीजें जो है अपने आप बदलने लगेगी, आप ज्यादा टाइम जो है भगवान के साथ कनेक्टेड रहोगे। बस प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, ये दो चीजें जो है बहुत जरूरी है। अच्छा दीदी, देवी प्रत्यक्षीकरण के बाद क्या मतलब कुछ चेंज होता है लाइफ में जैसे? सो देवी प्रत्यक्षीकरण जो मेरे मेरे कई बार तो जो हुआ था तो कोई चेंज वेंज तो नहीं हुआ था है, मतलब मैं पूजा कर रही थी, जो भी था वो सब हुआ था। कई बार, एक बार मेरी लाइफ में जब काली माँ आई थी, तो काली माँ किसी रीजन से आई थी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा 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 जो है होने वाला है। बट ये भी मैं बता दूं, देवी बता के भी गई तो भी कौन सा बड़ा मुझे भरोसा हो रहा था, बिकॉज जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव थी। मेरे को लगा पता नहीं यार ये ऐसा क्यों है, ये है वो है, जबकि प्रॉपर सारा एक्सप्लेन करके गई मुझे। फिर भी मुझे था नेगेटिव चीज तो कैसे हो सकती है, बट वो जो नेगेटिव चीज होनी थी वो हुई। उसके बाद जो मेरी लाइफ में जो देवी बोल के गई थी वो हुआ, हुआ। उसके बाद एक बार और मैंने देखा था, तो देवी जब प्रत्यक्षीकरण हुआ था तब देवी ने ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था, बट उन्होंने ये बोला था कि मैं बहुत हूँ, मतलब ऐसा ऐसा जो है सीन है, और ऐसा ऐसा जो है मैं करने वाली हूँ। अब वो जिसने भी जो भी किया था देवी के साथ बहुत गलत काम किया था, वो करें, बट मेरे को, मुझे जो है, मुझे उसी फॉर्म में, अब जब वाराही आएगी तो वाराही देवी बैठ के बड़ा प्यार से मेरे साथ बैठ के आइसक्रीम नहीं खाने वाली है। वही लक्ष्मी माँ जब आएगी तो भैया अच्छे कपड़े पहन के आएगी, अच्छा जो है पॉजिटिव सी रहेगी, सबका अलग अलग जो है फॉर्म होता है। तो जब आप वाराही नारसिम्ही ऐसी देवियों की पूजा करते हो तो देवी आएगी भी तो एकदम उग्र रूप में आएगी। काली माँ की पूजा करते हो तो जैसे माँ होती है, माँ क्या करेगी, डांटेगी, डांट के पीछे भी क्या होता है, प्यार होता है, ऐसे रूप में काली आती है, काली माँ। ऐसा कुछ आपका रातों रात जो है चेंज नहीं हो जाएगा, और देवी की मर्जी होती है देवी कब आती है। और जितनी भी बार, मतलब वैसे विजन वगैरह में जो भी आई है देवी, सब कुछ आई है, बट मोस्ट ऑफ द मेरे दो मेजर जो एक्सपीरियंस देवी के साथ हुए वो दूसरे कार्य के लिए हुए, मेरे पर्सनल काम के लिए देवी कभी भी नहीं आई थी।
और बाबा जी की भी जहां हम लोग बात करते हैं, बाबा जी को मिला भी मणि तो बाबा जी ने उठा के अपने पर्सनल चीज के नहीं ले रखा, गुरु ने मांगा दे दिया, उनको पता था गुरु फ्रॉड है फिर भी उठा के दे दिया। वो दे दिया तब बाबा जी बन गए। भगवान ये कंटिन्यूअस टेस्ट करते हैं कि तुम कितना दूसरों के लिए कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देवी आती है, देवी अपने काम से आती है, देवी सृष्टि के काम से आती है, देवी कोई मेरा पर्सनल की तेरा कल को जो है लॉटरी निकल जाएगा इसके लिए नहीं आती। और जिसकी लॉटरी निकाली भी उसने भी उठा के दे दिया। ये हमको सीखना चाहिए। ठीक है। They, I have a हाँ। question. पूछो। They, जैसे like the men who get harassed by their wives or their in-laws, like the mother-in-laws or females basically, तो अभी जैसे जो cases हुए हैं मीडिया में जो हम्म। अभी हाईलाइट हुए हैं, तो ऐसा है कि is it like they have some देवी related curse जो ऐसे manifest होके आ रहा है उनकी लाइफ में जब practically? जब वीनस मून गलत घरों पे बैठा होता है तो जनरली आपने किसी ना किसी औरत को जो है पहले प्रताड़ित किया होता है, एक चीज। दूसरी बात है, इन दिस केस आई कीप सेइंग लॉ ऑफ कर्मा। अब फॉर एग्जांपल वन केस में द पर्सन कमिटेड सुसाइड, राइट। अब आपने सुसाइड खत कर लिया, आपको लगा आप कर्मों से जो है मुक्त हो गए, नो, अगले जन्म में फिर इसी का पति बन के आना है। जब तक यू डू नॉट डिसाइड टू फाइट बैक एंड चेंज द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप, तब तक आप इससे मुक्ति पा ही नहीं सकते हो। हर जन्म में वो जो है वो लेकर आएगा अपना वीनस, अपना मून जो है नीच का ही लेकर आएगा, स्पेशली वीनस गलत ही जगह पे जो है वीनस उसका प्लेस्ड होगा। हर लाइफ में यही सिचुएशन जो है फेस करेगी। तो वो But तो like they showed that जो उसकी wife थी and the wife's family and the brother was quite corrupt and all that. So like how do we play out कि who's right, who's wrong in such a situation? anybody who's troubling me unnecessarily when I'm not provoking them is wrong। चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरे बाप हो, राइट। एनी बडी हुज ट्रबलिंग मी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में जी रही हूँ, पर आप मुझे परेशान कर रहे हो तो वो तो जो है गलत है। हाँ। और इस केस में हस्बैंड वाइफ के केस में डेफिनेटली जो है वन पार्टी कैन नेवर बी रॉन्ग, दोनों ही पार्टी जो है गलत होती है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है ना भावना, यू एंड मी नो कि ऐसा एक ही पर्सन की गलती हो, ऐसा तो बहुत रेयर केसेस होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। दूसरी बात है, चलो ये सिचुएशन आ गई, अब ये सिचुएशन आपकी पिछले जन्म में भी रही होगी, उसके पहले जन्म में भी रही होगी। अब ये जो आपने जो लाइफ को खत्म करके ऑन अ बैड नोट इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग दिस इशू जो है छोड़ा, यू विल कैरी दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब वो आपको जो प्रताड़ित कर रहा है, आपको जो टॉर्चर कर रहा है, वो तो कंटिन्यूअसली हर जन्म में, बिकॉज उसका नेचर ही वैसा है, उसके तो वही चक्रस जगे हुए हैं। उसका जो मेमोरी विद यू इज दैट ऑफ टॉर्चरिंग यू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉर्चरिंग एन एनिमल और वो एनिमल जो है नहीं रेजिस्ट करता है, तो अगले जन्म में भी आई विल बी बॉर्न विद दैट एनिमल एंड आई विल कंटिन्यू टू टॉर्चर दैट एनिमल। व्हाई? बिकॉज माई मेमोरी इज दैट विद दैट पर्टिकुलर सोल, राइट। हो सकता है अगले जन्म में एनिमल नहीं हो सकता है कुछ और बना हो। तो आपकी जो मेमोरी जिस सोल के साथ बनी हुई है, आप विदाउट एनी नॉलेज जो है बार बार वही एक्शंस रिपीट करते जाते हो, टिल इधर आई अंडरस्टैंड कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है, ये गलत है, और द अदर पार्टी स्टैंड्स अप एंड सेज आई विल नॉट लेट यू डू दिस। सो Yeah. दैट इज हाउ द लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स। बट ये तो यहीं पे तो पीपल डोंट रियलाइज, इंस्टेड गाली गलौज शराब ये वो, वहीं पे तो दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। रेजोल्यूशन इज रियली नीडेड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ कर्मा। वन पार्टी हैज टू ब्रेक दैट साइकिल, वरना वो साइकिल नहीं ब्रेक होगा। एंड गलत आदमी को कोई गलत का एहसास नहीं होता है, उसको कभी नहीं लगता है। और आई हैव आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, दे हैव दिस परपेचुअल विक्टिम कॉम्प्लेक्स। बचपन से ही उन्होंने अपने आप को विक्टिम समझ लिया है। इफ यू गो टू द वुमन, जो पर्सन है वो अपने आप को विक्टिम ही समझेगी, वो अपने आप को विक्टिम ही पोर्ट्रे करेगी। अब वो विक्टिम विक्टिम विक्टिम, वो उनको पता भी नहीं चलता है, समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज हाउ मच दे आर टॉर्चरिंग द अदर पर्सन एंड बाय पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज विक्टिम। और वो बेचारा जो रो नहीं रहा है, वो बेचारा जो खड़ा नहीं हो रहा है, वो बेचारा जो मार नहीं रहा है, वो जो है बैड पार्टी बन जाता है। बट आई हैव सीन सो मच टॉर्चर बाय पीपल जो बिहाइंड द सीन्स जो है बहुत विक्टिम बन बन के जो है लोगों को करते हैं। सो But the like everybody's capacity to tolerate pain also differs, right? Like ये जो अभी जैसे केस के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल मे बी ही वॉज वेरी मेंटली वीक, या मे बी वो कुछ कर नहीं रहा था, ही वॉज नॉट being aggressive with her and he was, or the girl's family was sort of torturing his parents. तो इस सिचुएशन में देवी का कृपा कैसे मैनिफेस्ट
हो सकता है, या हाउ डू सच अ हाउ डज सच अ मैन बगलामुखी कॉम्पनसेट फॉर अनुष्ठान सच अ करवाओ, कर्स? हम्म। बगलामुखी अनुष्ठान करवाओ, पंचमुखी हनुमान कवच का जो है पाठ करो, कैसे नहीं स्ट्रेंथ मिलता। हम्म। राइट। वो सब करवाना नहीं है। कौन से ग्रह खराब है? शुक्र खराब है तो कौन सा ग्रह स्ट्रांग है? मंगल को स्ट्रांग बनाओ। अगर आपको हम्म। लड़ना है लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है, मंगल ग्रह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रहज आर इजी टू प्लीज। बट इन लोगों को कोई बोल रहे इतना, मैं तो बोलती हूँ यार, प्रॉब्लम के लिए वेट ही क्यों करते हो? वैसे ही लाइफ में बैठ के कंटिन्यूसली पूजा पाठ क्यों नहीं करते रहते हो? प्रॉब्लम जब आएगी तब देखा जाएगा। हम्म। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जिनको सच में विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है, दे आर जनरली मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। एंड फिर ये जो रिचुअल्स को हमने, कर्म कांड को जो हमने समझ लिया, ये सब ढोंग है, ये सब, ये इट्स नॉट लाइक दैट। वो सूर्य को अर्घ देना, इट वर्क्स। दिया जलाना घर में, इट वर्क्स। धूप जलाना, इट वर्क्स। दी लास्ट क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी के चार्ट में ये सब है, लाइक स्पेशली फॉर एग्जांपल अ मेल्स चार्ट, कि दे आर गोइंग टू गेट टॉर्चर्ड बाय देयर वाइफ्स और गर्लफ्रेंड और मदर इन लॉ व्हाटएवर, तो एग्जांपल इफ दे डोंट चूज टू गेट मैरिड, देन वो फिर भी मैनिफेस्ट होगा वो जो पेन का कर्मा है नो, फ्रॉम अ फीमेल? सी दे विल डेफिनेटली कम इन टू रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, अगर पिछले जन्म का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कार्मिक बॉन्ड है। बट दे कैन अवॉइड बाय नॉट गेटिंग मैरिड, बिकॉज देन दे आर ब्रेकिंग दैट कार्मिक साइकिल। हम्म। बट रिलेशनशिप में तो वो बंदी जो है आएगी, वो कहीं ना कहीं तो जो है परेशान करेगी करेगी। बट अगर उस टाइम पे ये डिसाइड कर लो कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस पेन अगेन, देन दैट इज लाइक स्टैंडिंग अप टू द बुली, एंड दैट विल डेफिनेटली चेंज द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है। ओके। चलो, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को 7:15 दीदी बजे। वो जो हाँ बोलो विकास। जो आदमी प्रणाम था। दीदी। हाँ, अच्छा दीदी एक मिनट, पूछिए। ये विकास बोल ले फिर बोलना। हाँ बोलो विकास। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। नमस्ते, जय गुरुदेव। हाँ दीदी बोलो। मैं बेसिकली एक एप्रिसिएशन मैसेज है आपके लिए। रिसेंटली रिसेंटली नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने आपका काल भैरव के ऊपर में द वे यू एक्सप्लेन, आपका भाष्यकरण जो था काल भैरव जी पे, वो बहुत मतलब वर्ड्स पे नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा था। और सेकेंडली उसके बाद में आपने अष्टकम के ऊपर में भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़े हैं थोड़े बहुत, पर इजी गोइंग कोई भैरव बाबा को शंकर जी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर भैरवी भैरवी लगाओ इसके पीछे, मतलब यू हैव टू डू इट। एंड वो इतना ऑथोरेटिव, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, ऑथोरेटिवली द वे यू आर सेइंग इट, यू बेसिकली एवरीवन हैज टू डू देयर कर्मा, करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ये नहीं, उनको भी करना पड़ा, भैरव जी को भी करना पड़ा, चाहे कुछ भी हो करना तुम्हें ही पड़ेगा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इस आई ओपनर एक्चुअली, सो वेरी वो हैवी था दीदी, मतलब वो तो मेरे को अभी अभी भी मैं प्रोसेस ही कर रहा हूँ। और मैं कोशिश भी करता, जब हनुमान जी का, जब आप मैं अभी रिसेंटली पंचमुखी हनुमान कवच के ऊपर में आई वाज आपका वीडियो में देख रहा था, तो मैं फर्स्ट पार्ट मैंने देखा, उसमें भी द वे यू स्टार्ट देन इट गोज इन, देन आपने फिर अगेन क्वेश्चन लिए, फिर आपने बोला कि ये बहुत बड़ा है लंबा है, मैं सेकंड वे में, मैंने सेकंड अभी तक के ओपन किया ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है ओपन करने की अभी। तो मैं करूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, तो रियली थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास और कुछ है नहीं वैसे, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेलकम। हाँ। थैंक हाँ रोहित बोलो। ये जैसे अभी जिस के टॉपिक बारे में बात हो रही थी, वो इंसान अगर मतलब जैसे सहता ही जा रहा है, सहता ही जा रहा है, तो उसका ये हुआ कि मतलब कोई हिम्मत देने वाला या उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, तभी ना उसको उसके साथ ऐसा हो रहा है। और फिर वो हर बर्थ में ऐसे ही चलता रहा, तो फिर वो बेचारा मतलब ऐसे ही तो टूट जाएगा, फिर तो वो सुसाइड ही करेगा। और उसके तब कृपा कैसे होगी, और कर्म यहाँ पर कैसे हुआ? जैसे वो तो मतलब उसको टॉर्चर करती रही और फिर वो सहता रहा। तो जब वो चीज मुझे बचपन पूछना से, थी, वो तो सह रहा है ना, उसका कर्म कहाँ गड़बड़ है? जब बाकी धर्म वाले संडे टू संडे जाते हैं अपने मंदिर चर्च जो भी है, दूसरे दिन में 5 बार अपनी पूजा करते हैं, हिंदुओं ने क्यों छोड़ दिया गुरुओं के पास जाना, मंदिरों में जाना, हनुमान चालीसा करना? बताओ। जब आपको भगवान पे भरोसा ही नहीं रह गया, आपका भगवान भरोसा रह गया सिर्फ अपने जो है मटेरियल रिलेशनशिप्स के ऊपर, फिर जब बच्चा होता है तो बच्चे को लगता है माँ बाप बहुत पावरफुल है, बड़ा होता है तो पता चलता है यार माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, ना फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ना फिजिकली मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके पास कोई उससे स्ट्रांग सपोर्ट तो आपने समझा ही नहीं लाइफ में।
अब और 30 के बाद अगर कोई बोले यार जाके ये कर लो ये कर लो ये कर लो, उस पर भी आपको भरोसा नहीं होगा, तो कोई क्या कर सकता है। आपने अगर अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचपन से नहीं सिखाया, इसीलिए पहले जो है गुरु होते थे, इसीलिए मोक्ष मिलता ही नहीं अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो। राइट, गुरु दीक्षा जिसने नहीं ली वो ऑटोमेटिकली जो है नर्क में जाता है, चाहे उसने कितना भी अच्छा काम किया होगा, उसका तो 100% रीबर्थ जो है गारंटीड है। इसीलिए दीक्षा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए माँ बाप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने बच्चे के लिए जो है आप ध्यान की आदत, पूजा पाठ की आदत, दान करने की आदत जो है बचपन से ही लगाओ। बचपन से अगर ये सब आदतें होती है। एंड दूसरी बात है एक्सप्लेनेशन। कई बार मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज में कि वो लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि हम कर क्यों रहे हैं। जैसे हनुमान चालीसा करे, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फादर ने खुद ही नहीं समझा कभी। तो वो बच्चे को लगता है यार ये क्या है, ये तो सब स्टुपिडिटी है, ये सब डॉगमेटिक है, मुझे भी नहीं करना है। पहले पेरेंट्स तो खुद समझे ना। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स खुद समझते हैं। जब खुद ही नहीं समझेंगे तो बच्चे को क्या सिखाओ, है ना। सो इसलिए ये जो हम लोग जो धर्म से दूर गए, हम लोग जो पूजा पाठ से दूर गए, इसकी वजह से जो है आज की डेट में ऐसा ही होगा। कोई क्या कर सकता है ना। या हम लोग भगवान को जो है गलत चीजों के लिए यूज करते हैं, तभी भी होता है कई बार। सो फेथ, अगर आपको ये भरोसा है, अगर आप ये समझ जाते हो कि ये कर्मों का जो साइकिल है। कितनी बार मेरे पास लोग आते हैं कुंडली लेके, मेरे को दिख रहा है कि कोई रिस्पाइट नहीं है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये पीरियड किसी तरह से जो है काट लो, और वो 1 साल अगर काट लोगे उसके बाद जो है अच्छा पीरियड आ जाएगा। कई बार शायद उसको भी नहीं पता था, शायद किसी ज्योतिषी के पास गया होता, वो उसको बोलता है ये मत कर, ये नहीं करेगा तो शायद इसका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। अब वो जो केस है जो उसने किया, वही चीजें अगर वो अपने जीते जी रहता तो क्या रिजल्ट नहीं आता? पूरी की पूरी कंट्री जो है उसके साथ खड़ी हो जाती। बट यहाँ पे उसने जो है गलती कर दिया। वो एनजीओ शुरू कर देता ऐसे प्रताड़ित पुरुषों के लिए, कितना कुछ कर सकता था। आपको जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन में भगवान डालता है, आप कितने लोगों का हौसला बढ़ा के कितने लोगों का भला कर सकते हो। आपको तो भगवान ने ये एडवर्सिटी दिया हीरो बनने के लिए, वो यूज कर ही नहीं पाए। एक मैंने आप लोग को स्टोरी बताई थी, राइट, एक मूवी में रियल स्टोरी है कि वो लड़की 16 साल की उम्र में जेल चली गई। 16 साल की उम्र में उसको बोला 30 साल के लिए तो जेल में रही। अमेरिका की स्टोरी है ये। वो कंटिन्यूस जेल में गई, पहली बार उसने जो है भगवान की पूजा प्रार्थना करनी जो है शुरू की। उसके बाद उसको 16 साल या 12 साल लगे वापस निकलने के लिए। जेल में ही उसकी जो है शादी हुई, जेल से बाहर निकली, उसके पास घर था, उसके पास कपड़े थे। आज की डेट में वो ऐसे लोगों को जो उसके सिचुएशन में थे, जो गलत कंपनी में जा रहे हैं, ड्रग्स के चक्कर में फंस रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रही है। यही काम अगर ये इंसान जिंदा होता, सारी की सारी चीजें जिंदा रहते हुए की होती, आज की डेट में कितने लोगों का भला कर रहा होता। भगवान तो सिचुएशन के हम कैसे रिएक्ट करते हैं, बट भला तब करता जब उसको किसी ने सिखाया होता। और भगवान से बड़ा सपोर्ट और कुछ भी नहीं है, दैट इज द रियलिटी। ठीक है रोहित। हाँ दीदी, ठीक है, ठीक। ओके, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को 7:15 बजे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। और अपनी माला जो है जय आप गुरुदेव जी। कंटिन्यू रखो। श्री इस साल आई होप जो जो लोग रेगुलर साधक है सबके पास धन की कमी तो है जो नहीं होनी चाहिए। ओके, जय गुरुदेव। जय